तो मैं जैसी उठी हूँ वैसे ही मेरे पापा मेरे सर पे वार कर दिए। तो मैं अपने हाथ से दबाई हूँ नहीं। और वो गवाही में भी बोल रहे हैं कि मेरी वन्ना दी को मारना चाहते थे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। वो मारना मेरी ज्योति दीदी को चाहते थे। दुख रहा था तो मेरी बहन पूछी भी थी कि आपका सर दुख रहा है, तो मेरे पापा हाँ बोले। तो मेरी बहन दवाई भी मंगाई थी, मेरे पापा का सर भी दबाई थी। बहुत अच्छे से मेरे पापा को कर रही थी। हम लोग बात नहीं करते, लेकिन मेरी बहन रोज़ पूछती थी, रोज़ दोपहर जी मैं आई हूँ तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, अगर दिक्कत है तो बता दो, मैं चल जाऊँगी। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं बोलते थे तुमसे कोई दिक्कत नहीं है मुझे। मेरे पापा को बहुत ज़्यादा सज़ा मिलनी चाहिए, हम लोग को इतना ज़्यादा सज़ा दी है। मेरी एक दीदी को तो मार भी दी है। मेरे पापा को बहुत ज़्यादा सज़ा मिलनी चाहिए। ये वही ताला है और तस्वीर में जो घर देख रहे हैं ये वही घर है जो 11 फरवरी को एक हत्याकांड के खुलासे को लेकर के सामने आया था, चर्चित हुआ था। नमस्कार, मैं सीमांत हूँ और केपी न्यूज़ देखना शुरू कर चुके हैं आप, और इस वक्त मैं खुर्सीपार में हूँ। खुर्सीपार हत्याकांड के नाम से एक खबर आई 11 फरवरी को। एक शख्स, एक पिता जिसने अपनी ही बेटी की हत्या की थी। उस दिन क्या कुछ हुआ था ये कहानी हमने उस दौरान भी बताई थी आपको, किस वजह से हुई थी वो कहानी भी हमने आपको बताई थी। आज हम लोग यहाँ पर फिर से क्यों आए हैं? दरअसल ये वही घर है जो तस्वीर में आप देख रहे हैं, ये वही घर है जहाँ पर वो सारी वारदात को अंजाम दिया गया था। और उसके बाद अमरदेव राय ने अपनी धर्मपत्नी, अपनी बेटियों पर वार करके वो यहाँ से भागा था और उसके बाद जाकर के सरेंडर हुआ था। हमारे साथ अमरदेव राय की छोटी बेटी हैं, उस पर भी वार हुआ था। उनसे बात करने के लिए हम लोग यहाँ पर हैं और हाथ में चोट है, आप देख पा रहे होंगे। 11 फरवरी को क्या कुछ हुआ था वो सारी घटना, वो सारी जानकारी लेने के लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं। डिस्चार्ज होके आई हैं, क्या नाम है आपका? प्रीति राय। ये बताइए कि आज आप डिस्चार्ज होके आई हैं तो 11 फरवरी की घटना है, क्या कुछ हुआ था उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल बताएंगे? मैं सोई हुई थी, जैसे ही मेरी आँख खुली वैसे ही मेरे पापा मेरे सामने खड़े थे और तलवार लेके खड़े थे। तो मैं सोची अचानक से ऐसा क्या हो गया कि पापा तलवार लेके खड़े हैं। तो मैं जैसी उठी हूँ वैसे ही मेरे पापा मेरे सर पे वार कर दिए। तो मैं अपने हाथ से दबाई हूँ, चोट लग गया है बोल के। एकदम ठंडा लगने लग गया था और कुछ सुनाई भी नहीं दे रहा था और बहुत ज़्यादा एकदम ठंडी टाइप का लगने लग गया। तो मैं अपने हाथ से दबाई हूँ, तो जैसे हाथ से दबाई हूँ तो ये हाथ में मारे तो मेरी कलाई कट चुकी थी उस टाइम। उसके बाद से मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर मेरे पापा ने मेरे कंधे पे वार किया है। उसके बाद मुझे होश नहीं है कि मुझे कहाँ कहाँ मेरे पापा ने मारा है। लेकिन स्कूटी, हम लोग नीचे सोए थे तो वहीं पे स्कूटी खड़ी थी, तो मैं उसी के ऊपर टेक के ना मतलब सहारे में बैठी हुई थी। उसके बाद मैं पीछे मुड़ के देखी कि मैं गेट खोलने की कोशिश करूं और बुलाऊं लोगों को, लेकिन मेरे में हिम्मत नहीं हुई तो मैं नहीं उठ पाई थी। उसके बाद मैं अपनी बहन, मेरी बड़ी वाली दीदी है, उसका चेहरा देखी थी, बहुत खून खून हो गया था। उसके बाद से मुझे कुछ याद नहीं है। उसके बाद बाहर आई हूँ, उसके बाद ही मुझे याद है कि मैं बाहर लेटी हुई थी और सब लोग एम्बुलेंस को बुलाने के लिए कर रहे थे। बस इतना ही याद है मुझे। एक सिस्टर की मौत हो गई, इसके बारे में आपको कब पता चला? मुझे कल पता चला उसके। कल पता चला। तो इस तरह से आपके जो फादर हैं, वो इस तरह से पहले भी कोई ऐसा घटना कर चुके थे, वारदात कर चुके थे क्या? करते थे, बट हम लोग को नहीं मारते थे, मम्मी को मारने के लिए करते थे। तो हम लोग मम्मी को बचाते थे और बोलते थे तू जा। मेरी बीच वाली दीदी, ज्योति दीदी, वो मेरे पापा को संभाल लेती थी। मतलब जैसे चाकू वाकू उठाते थे ना तो पकड़ लेती थी। इसी कारण से मेरे पापा रात में ये सब किए। अच्छा, क्या वजह थी, थोड़ा सा बताएंगे उसको, किस वजह से लेकर के आपके पिताजी ने ये सारी हरकतें की? वजह कोई भी नहीं थी, बस मेरी बड़ी वाली दीदी लव मैरिज की थी, उसका गुस्सा था। लेकिन उसका जब घर आई दीदी तो मतलब कुछ बोले भी नहीं, कि जैसे रहता है ना गुस्सा है तो तुम बोल दो कि तुम चल जाओ। पापा से पूछी होगी कि मैं आई हूँ तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। मेरे पापा हंसते हंसते बोलते थे नहीं तुमसे कोई प्रॉब्लम नहीं, तुमसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और वो गवाही में भी बोल रहे हैं कि मेरी वन्ना दी को मारना चाहते थे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। वो मारना मेरी ज्योति दीदी को चाहते थे, छोटी बहन को बीच वाली दीदी को। बीच वाली? अच्छा, बीच वाली को मारना चाहते थे, पर उनको क्यों? वो मतलब मेरी मम्मी का ज़्यादा सपोर्ट करती थी ना हर चीज़ में। मतलब मेरे पापा का था ना कि मेरी मम्मी को हम लोग कुछ नहीं, मेरे मम्मी को हम लोग कुछ मतलब
बोले ही ना, कुछ सपोर्ट ही ना करें मेरी मम्मी को, हम लोग अकेला छोड़ दे, बस मेरे पापा के साथ ही रहें। अच्छा, पहले कोई आभास था क्या इस तरह से पापा ऐसा कुछ करेंगे? नहीं, हम लोग को तो एकदम भनक भी नहीं लगा था कि मेरे पापा ऐसा कुछ कर सकते हैं। हम लोग सोचे भी नहीं थे मेरे पापा का भी, हम लोग कभी नहीं, हम लोग पापा ऐसे करते थे, बट हम लोग कभी ये नहीं सोचे थे कि पापा हम लोग को ऐसे मारेंगे भी। अच्छा, उस रात को वो जो वारदात हुई उससे पहले क्या कुछ हुआ था उसको थोड़ा-सा बता देंगे? उससे पहले जैसे क्योंकि बता रहे हैं कि नॉर्मल सब था, घर पे सब आए हुए थे और खाना-वाना वगैरह भी एक साथ बन रहा था, ऐसा बताया जा रहा था। तो क्या हुआ था? वो क्या बोलते मेरे रोज़ ही ऐसा रेगुलरली जैसा चलता था ना, वैसे ही चल रहा था। मेरी बहन क्या बोलते खाना ला के देती थी, मेरे पापा के साथ बैठ के खाती थी जब से आई थी। वो हम लोग का थोड़ा भी लड़ाई हुआ था मम्मी से, तो हम लोग उतना बात नहीं कर रहे थे पापा से अभी। तो मेरी वन्ना दी आई थी तो वही करती थी पापा से बात, वही खाना लेके जाएगी, वही खिलाएगी और साथ में बैठ के खाते। उस दिन मेरे पापा का सर भी बहुत दुख रहा था, तो मेरी बहन पूछी भी थी कि आपका सर दुख रहा है, तो मेरे पापा हाँ बोले। तो मेरी बहन दवाई भी मंगाई थी, मेरे पापा का सर भी दबाई थी। बहुत अच्छे से मेरे पापा को कर रही थी, हम लोग बात नहीं करते, लेकिन मेरी बहन रोज़ पूछती थी, रोज़ दोपहर में, सुबह में, शाम में, साथ में बैठ के खाना खाते थे। तो इस तरह से करेंगे कोई अंदाज़ा नहीं? नहीं, हम लोग को पता ही नहीं लगने दिए कि ऐसा कुछ करेंगे। ना लड़ाई करना, ना कुछ बोलना कि तू क्यों आई है या तू चल जा, कुछ भी नहीं बोल रहे थे। ऐसे नॉर्मली जैसे चलता है वैसे ही कर रहे थे। मेरी बहन तक की बहुत बार पूछती थी कि पापा जी मैं आई हूँ तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, अगर दिक्कत है तो बता दो, मैं चल जाऊँगी। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं बोले, बोलते थे तुमसे कोई दिक्कत नहीं है मुझे, तुम रहो करके ऐसे बोलते भी थे। बाकी की बेटियों से कोई ऐसी कोई परेशानी, कोई दिक्कत रही हो? नहीं, हम लोग से भी कोई नहीं, बस लड़ाई होता था तभी क्या बोलते थोड़ा पी वी के आते थे और मम्मी को मारने के लिए ही हमेशा करते थे बस, और कुछ नहीं। न्याय को लेकर के क्या कहना चाहेंगे? क्या माँग करती हैं आप प्रशासन से? मेरे पापा को बहुत ज़्यादा सज़ा मिलनी चाहिए, हम लोग को इतना ज़्यादा सज़ा दी है। मेरी एक दीदी को तो मार भी दी है। मेरे पापा को बहुत ज़्यादा सज़ा मिलनी चाहिए। तो ये छोटी बेटी जिन पे वार हुआ था, पूरी आप बीती इन्होंने सुनाई। 11 फरवरी की उस रात क्या हुआ था वो पूरी बात बताई। कहानियाँ जो आज से कुछ महीने पहले की 11 तारीख की हकीकत थी, हकीकत जो खूंखार थी, हकीकत जो डरावनी थी, आँखों के आंसू हर चीज़ बयां कर रही है कि न्याय मिलना चाहिए। और इस तरह से जो कारवां हुआ था जो बेहद दर्दनाक था, और इस दर्दनाक कहानी को खुर्सीपार हत्याकांड का नाम दिया गया। आगे क्या कुछ इस पे अपडेट रहेगा हम आपको लगातार दिखाते रहेंगे, सुनाते रहेंगे, बताते रहेंगे। देखते रहिए केपी न्यूज़। शुक्रिया।